थाना भवन में राम उत्सव कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद के अरुण नेटके जी ने पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बोलते हुए कहा कि श्री राम केवल एक धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि वे आदर्श मानव, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में संपूर्ण मानव समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में समाज अनेक प्रकार की बुराइयों से जूझ रहा है। अहंकार, लालच, असत्य, अन्याय, पारिवारिक विघटन और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे समय में यदि हम श्री राम के जीवन से प्रेरणा लें तो इन सभी समस्याओं का समाधान संभव है। श्री राम का जीवन त्याग, मर्यादा, सत्य और धर्म का प्रतीक है। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा पालन करते हुए राजघाट त्याग कर वनवास स्वीकार किया, जो यह सिखाता है कि कर्तव्य और सम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आज यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे तो अनेक सामाजिक समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अरुण नेटके जी ने बताया कि श्री राम ने अपने जीवन में कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया और सदैव सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। रावण जैसे अत्याचारी का अंत कर उन्होंने यह संदेश दिया कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। उन्होंने समाज को यह प्रेरणा दी कि हमें अपने जीवन में श्री राम के आदर्शों को अपनाना चाहिए, जैसे कि बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह, महिलाओं का आदर, समाज के प्रति जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति समर्पण। यदि प्रत्येक व्यक्ति इन मूल्यों को अपनाए तो समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का वातावरण स्थापित होगा। पूरी दुनिया को दिया है कि क्या है राजनीति, क्या होता है रामराज्य। जब चारों भाई एक विचार के हो तब रामराज्य आता है। रामराज्य तब तक नहीं आ सकता जब तक आपस की लड़ाइयां खत्म ना हो, क्योंकि राम तब प्रसन्न होते जब सारे भाई मिलकर एक साथ रह रहे हैं, माता की सेवा कर रहे हैं, पिता की सेवा कर रहे हैं, घर में संस्कार दे रहे हैं। जितनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने कमाई है उतनी प्रॉपर्टी ठीक तरह से हमारे बालक संभाले, जिसकी योग्यता के संस्कार उन बालकों को दिए जा रहे हैं और सारे भाई मिलकर एक साथ रहते हैं तो राम वही रहते हैं। राम को बड़ा प्रसन्न लगता है कि सब भाई आपस में मिलकर कितने अच्छे रह रहे हैं, वही राम राज्य है। पहले हम राम राज्य को समझे। राम राज्य लाने के लिए पहले मन के राम को जगाना होगा और अपने घर को अयोध्या बनाना होगा। क्या है अयोध्या? अयोध्या का अर्थ है जो युद्ध में कभी जीती नहीं जाती, जो कभी युद्ध में जीती नहीं जाती उसे अयोध्या कहते हैं। अयोध्या जिसे कोई योद्धा जीत नहीं सकता, अयोध्या यानी अभेद्य, इसे कोई नहीं जीत सकता, इसे कोई हरा नहीं सकता। क्या मैं जिस परिवार में आज रह रहा हूँ